हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी बेसिक्स ऑफ बेयरिंग के बारे में, जहां पे हमने आपको बताया था कि कितने टाइप के कांटेक्ट होते हैं बेयरिंग के अंदर, और भी हमने कुछ बेसिक चीजें बताई थी लाइक कांटेक्ट एंगल क्या होता है और कैसे फोर्सेस लगते हैं बेयरिंग में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बेयरिंग के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, उनके यूजेस के हिसाब से, उनकी लाइफ अचीवमेंट के हिसाब से, या कैसा वहां पे स्पेस है, उसके हिसाब से हम अलग अलग टाइप्स की बेयरिंग यूज करते हैं। आज हम जानेंगे कि कितने टाइप्स की हम बेयरिंग नॉर्मली यूज करते हैं किसी भी मशीन्स, किसी भी इंडस्ट्री या कोई होम अप्लायंसेस के अंदर। तो देखते हैं कितने टाइप्स की होती है बेयरिंग। कि मैंने बताया था आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बेयरिंग के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, दो टाइप की बेयरिंग हमारे पास नॉर्मली होती हैं रोलिंग बेयरिंग के अंदर। पहला होता है बॉल बेयरिंग, दूसरा होता है रोलर बेयरिंग। अब देखिए, बॉल बेयरिंग के अंदर जनरल सी बात है, नाम से ही आप समझ रहे होंगे, इसके अंदर होती है बॉल। और रोलर बेयरिंग के अंदर होते हैं रोलर्स। अब रोलर्स इसमें थ्री टाइप के होते हैं। टेपर रोलर, जहां पे जो रोलर होता है कुछ इस तरीके से दिखता है, एक तरफ को डाया बड़ा और दूसरी तरफ को डाया कम, तो उसे टेपर रोलर बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास स्फेरिकल रोलर, वो इस तरीके से करीब इस तरीके से दिखता है। वो स्ट्रेट ना होके जैसे सिलेंड्रिकल रोलर, तो इस तरीके से दिखता है हमारे पास सिलेंड्रिकल रोलर। और बाकी अगर जो स्फेरिकल रोलर होता है वो इस तरीके से एक स्फीयर बनाता है, मतलब गोलाई होती है यहाँ पे। और उसके बाद आती है निडल रोलर, जिसमें आपके जो रोलर्स होते हैं वो पतले-पतले से होते हैं, डायमीटर कम होता है, लेंथ लंबी हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे 2 बियरिंग की कैटेगरी होती है। दोस्तों, बात करते हैं बॉल बियरिंग के अंदर, तो सबसे पहले आती है सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। अब नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि सिंगल रो, देखिए सिंगल रो का मतलब कि एक रो में हमारे पास बॉल्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक रो पूरा बॉल का होता है, तो इसलिए इसका नाम है सिंगल रो। फिर होता है डीप ग्रूव, तो डीप ग्रूव मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रूव बना हुआ है, ये थोड़ा सा गहरा सा आपको दिखेगा, तो इसलिए इसको डीप ग्रूव। और बॉल बेयरिंग, क्योंकि इसमें दोस्तों बॉल लगी रहती है, तो नॉर्मल सी बात है, इसका आखिरी में डिस्क्रिप्शन रहता है बॉल बेयरिंग। अब बात करते हैं, ये तो सिंगल रही, अब डबल रो में क्या हो जाएगा, दो रो हो जाएंगे। नाम से आपको लग रहा होगा कि देखिए डबल रो मतलब दो रो, यहाँ पे एक रो यहाँ इस तरीके से गोलाई में होंगी, दूसरी रो दूसरी गोलाई में होंगी, तो दो रो यहाँ पे बॉल की रहेंगी, और इसीलिए इसको बोलते हैं डबल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग। अब मैं फीचर और एप्लीकेशन की बात करूं दोस्तों इनकी, तो ये दोस्तों नॉर्मली रेडियल लोड्स के लिए यूज की जाती है, जहां पे एक्सियल लोड मतलब ना के बराबर होता है या नहीं होता है, ये रेडियल लोड के लिए यूज की जाती है। रेडियल लोड मतलब अगर इसकी शाफ्ट इस तरीके से शाफ्ट पे लगी है, तो लोड जो कि हमारे परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट होता है उनको रेडियल लोड बोलते हैं। तो ये रेडियल लोड के लिए यूज की जाती है। तो अगर रेडियल लोड हमारे ज्यादा है, जहां पे आपको रिजिडिटी ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डबल रो। तो यहाँ पे बॉल्स ज्यादा होती हैं, क्योंकि दो रो होती हैं बॉल्स की, तो यहाँ पे रिजिडिटी अच्छी मिलती है। दूसरी चीज, अगर स्पेस का कंस्ट्रेन है, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें सिंगल रो है, और अगर मैं कहीं पे मुझे ज्यादा रिजिडिटी चाहिए, तो मुझे दो ऐसी ही बियरिंग लगानी पड़ेंगी, सपोज दो बियरिंग लगानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं डबल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग लगा दूं, तो मेरा एक ही बियरिंग में काम हो जाएगा। यहाँ पे मुझे डबल दो बियरिंग नहीं लगानी पड़ेंगी, तो इसमें चौड़ाई हमारा, जहाँ पे हाउसिंग की चौड़ाई थोड़ी कम होती है, वहां पे हम इस तरीके से डबल रो बियरिंग यूज करते हैं। तो दोस्तों, दूसरी बियरिंग है इंसर्टेड बियरिंग, या इसे बोलते हैं वाई बियरिंग। तो ये दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एक्सटेंडेड शाफ्ट ये दिखेंगी, देखिए एक्सटेंडेड है बियरिंग से, बियरिंग यहाँ तक है हमारा, लेकिन शाफ्ट एक्सटेंडेड है। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये क्विक एंड इजी माउंट होती है, इसको इजीली माउंट कर सकते हैं। मिस अलाइनमेंट इसमें हल्का फुल्का ले लेती है, जैसे आपको थोड़ा अलाइनमेंट में दिक्कत है, तो ये बियरिंग आपका अलाइनमेंट का इसमें इश्यू नहीं आता है। लॉन्ग सर्विस लाइफ है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन या सेल्फ अलाइनमेंट प्रॉपर्टी होती है, तो वहां पे वाइब्रेशन को यहाँ पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है, जिसके कारण हमारा हीट जनरेशन नहीं होता है और सर्विस लाइफ में अच्छी मिलती है। और जैसे कि वाइब्रेशन अगर कम होंगे तो नॉइज भी कम होती है। अब बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर बियरिंग, सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। तो इसके बारे में बहुत सारी क्वेरी भी आती हैं, तो यहाँ पे तो मैं शॉर्ट में बताने वाला हूँ आपको, लेकिन इसके लिए मैं पर्टिकुलर एक वीडियो भी बनाऊंगा। तो दोस्तों, इसका नाम है एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, बिकॉज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक तो सिंगल रो है, देखिए बॉल की एक सिंगल, ये देखिए एक रो है हमारे पास,
और दूसरा चीज एंगुलर कांटेक्ट इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसमें हमारा बॉल बेयरिंग में इस तरीके का सीधा था, लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरीके से कांटेक्ट बनना है। देखेंगे यहाँ पे कांटेक्ट बनना है बेयरिंग का, यहाँ पे कांटेक्ट बनना है, तो ये जो लाइन आ रही है ना सेंटर लाइन, वो इस तरीके से आ रही है, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, वर्टिकल से एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है अल्फा। तो ये जो एंगल फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं हम कांटेक्ट एंगल। तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं एंगुलर कांटेक्ट बॉल बेयरिंग, क्योंकि सिंगल लो है, कांटेक्ट एंगल यहाँ पे बनना है बॉल में, और ये बॉल बेयरिंग है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सिंगल लो एंगुलर कांटेक्ट बेयरिंग। अब मैं फीचर्स की बात करूं दोस्तों, तो इसके फीचर्स की बात करूं तो इसमें हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, दोनों साइड में ये लोड ले सकती है, एक्सियल और रेडियल बोथ लोड ये ले सकती है। साथ में रनिंग प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है, इसकी स्मूथली रन करती है, हाई स्पीड में भी ये यूज की जाती है, और माउंटिंग काफी इजी रहती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अंदर की शाफ्ट में आपको थोड़ा सा प्ले मिल जाएगा, जिसके कारण ये इजीली एडजस्ट हो जाती है बेयरिंग जहां पे भी हमारा हाउसिंग में लगानी होती है। अब हम बात करते हैं डबल लो एंगुलर कांटेक्ट बॉल बेयरिंग। यहाँ पे भी सेम सिंगल रो की तरह है, बट हमारे यहाँ पे दो रो हो जाएंगे, जैसे कि हमने डबल रो डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग में बताया था, जहां पे साइज कम होता है। हाउसिंग में अगर सपोज दो बेयरिंग हमें यूज करनी है और साइज का कंस्ट्रेंट है कि मतलब हाउसिंग में हम दो बेयरिंग नहीं लगा सकते हैं, तो वहां पे चौड़ाई का कंस्ट्रेंट रहता है, तो हम वहां पे डबल लो एंगुलर कांटेक्ट बेयरिंग लगा सकते हैं, तो ये भी सेम रिजिडिटी देगी वहां पे। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए इस तरीके से एंगल, एक तो इस तरीके से देखिए एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरे में इस तरीके से एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, तो कांटेक्ट एंगल इस तरीके से बनने हैं। तो ये एक तरीके से बैक टू बैक का अरेंजमेंट बनना है। अगर दो बेयरिंग को हम इस तरीके से लगाएं तो ये बैक टू बैक का एक अरेंजमेंट बनना है, जिसके कारण ये दोनों ही डायरेक्शन में लोड ले सकती है, एक्सियल लोड दोनों ही डायरेक्शन में ये ले सकती है। रिजिडिटी अच्छी मिलेगी इसमें, क्योंकि यहाँ पे बॉल बढ़ जाएंगे आपकी इस बियरिंग के अंदर। और दूसरा चीज जगह का कंस्ट्रेंट, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपकी हाउसिंग में कम आपको चौड़ाई लग रही है तो आप इस बियरिंग को यूज कर सकते हैं। फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे कि बताया स्पेस की कमी है तो लगा सकते हैं। दूसरा एकोमोडेट रेडियल एक्सियल बोथ डायरेक्शन में ये लोड ले सकती है, रेडियल लोड तो ये लेगी ही, बट एक्सियल देखिए बोथ डायरेक्शन में ले सकती है। अब बात करते हैं हम अगले बेयरिंग की, ये है 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट बॉल बेयरिंग। तो जैसे कि हमने देखा था नॉर्मली बॉल बेयरिंग 2 पॉइंट पे कांटेक्ट रहती है, जैसे कि देखा था आपने इस तरीके की बेयरिंग देखी थी, यहाँ पे इस पॉइंट में कांटेक्ट था, इस पॉइंट में कांटेक्ट था। लेकिन यहाँ पे 4 पॉइंट कांटेक्ट बॉल बेयरिंग की विशेषता ये है कि यहाँ पे आपको कांटेक्ट 4 पॉइंट पे मिलेगा। अब जाहिर सी बात है अगर पॉइंट कांटेक्ट 4 जगह पे होगा दोस्तों, तो रिजिडिटी आपकी अच्छी हो जाएगी, सपोर्ट अच्छा हो जाएगा। तो इसी कारण दोस्तों फीचर्स और बेनिफिट्स की बात करूं अगर मैं इसके, तो ये एक्सियल लोड ले लेती है बोथ डायरेक्शन में। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से क्योंकि यहाँ पे 4 पॉइंट कांटेक्ट हैं, तो ये दोनों डायरेक्शन में एक्सियल लोड लेती है। इस लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट बढ़ रहा है बॉल का, तो रिजिडिटी अच्छी मिलती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए इंप्रूव्ड ऑयल फ्लो भी इसमें अच्छे से होता है, और सेपरेबल डिजाइन है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दोनों को ये सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, तो ये सेपरेबल डिजाइन है। उसके बाद आती हैं अगली सेल्फ अलाइंग बॉल बेयरिंग। अब सेल्फ अलाइंग की अगर नाम से ही आप देख रहे होंगे सेल्फ अलाइनिंग, इसका मतलब दोस्तों ये अपने आप ही अलाइन हो जाती है, इनको ज्यादा अलाइनमेंट की जरूरत नहीं है। ये बेयरिंग सेल्फ अलाइंग है। अगर आप इनकी प्रोफाइल की देखेंगे तो प्रोफाइल में देखिए आपको इस तरीके की शेप मिलनी है, इसका मतलब ये फ्लोट करेगी। ये देखिए इस तरीके से दोनों डायरेक्शन में जहां को भी एडजस्टमेंट करना होगा ये बेयरिंग स्वयं ही एडजस्ट हो जाएगी, और उसी हिसाब से हमारा इससे फायदे क्या होंगे। देखिए हाई परफॉर्मेंस में जहां पे भी क्योंकि वाइब्रेशन नहीं होंगे, और स्मूथली रन करेगी ये, क्योंकि सेल्फ अलाइनमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन कम होंगे, हीट जनरेशन कम होगी, तो हाई स्पीड परफॉर्मेंस अच्छी बनेगी। दूसरा मिस अलाइनमेंट के चांस नहीं रहेंगे यहाँ पे, मिनिमम मेंटेनेंस, क्योंकि यहाँ पे हीट जनरेशन कम है, नॉइस कम है, तो लाइफ जो है हमें बेयरिंग के अच्छा मिलेगा। और नॉर्मली इसको लो लोड के लिए यूज किया जाता है। अब आती है थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। अब थ्रस्ट बॉल बेयरिंग की बात करें दोस्तों, तो थ्रस्ट बॉल बेयरिंग इस तरीके की दिखती है। नॉर्मली इनको जहां पे हमें इस तरीके से सपोज इस डायरेक्शन में कंट्रोल करने होते हैं फोर्सेस, तो वहां पे इनको लगाते हैं। इनको लगाने के बाद इन बेयरिंग की खासियत ये होती है कि ये देखिए अलग अलग पार्ट्स में आती है, इनको हम अलग अलग पार्ट्स में, ये देखिए ये पार्ट अलग रहता है, ये पार्ट अलग रहता है, उसके बाद ये सब अलग अलग पार्ट्स में आती है। उसके बाद कुछ पार्ट्स में इंटरचेंजेबल रहते हैं, आप इनको ऊपर का जैसे ये प्लेट और ये प्लेट इंटरचेंजेबल है,
इस तरीके से इनमें इनिशियल मिसअलाइनमेंट की इश्यू नहीं आती है, क्योंकि ये अलग-अलग पार्ट है तो अपने हिसाब से एडजस्ट होके बैठ जाते हैं। जैसे हमने देखा है किसी सिलेंडर्स को अप डाउन एडजस्टमेंट के लिए लगी रहती है। उसके बाद जो लास्ट दोस्तों बॉल बेयरिंग में आती है वो है एंगुलर कॉन्टैक्ट थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। तो ये एंगुलर के साथ-साथ देखिए यहाँ पे एंगुलर कॉन्टैक्ट बनना है। इसका शेप अगर देखेंगे तो आपको थ्रस्ट बेयरिंग की तरह दिख रहा होगा, लेकिन बॉल में जो एंगल है वो कॉन्टैक्ट एंगल है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल बनना है बॉल के अंदर। इस तरीके का आप देखेंगे एक कॉन्टैक्ट एंगल बनना है, या मैं ऐसे समझाऊँ तो इसको यहाँ देखिए ये सेंटर से होके गुजरती हैं जो, तो इस तरीके से कॉन्टैक्ट एंगल यहाँ पे बनना है। और उसके बाद ये थ्रस्ट बेयरिंग की तरह है तो इसलिए इसको बोल रहे हैं एंगुलर कॉन्टैक्ट थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। अब इसके फीचर्स की बात करें दोस्तों, यहाँ पे ये एक्सियल और रेडियल दोनों लोड ले सकती है, क्योंकि ये थ्रस्ट भी है और एंगुलर कॉन्टैक्ट है तो जाहिर सी बात है ये एक्सियल लोड भी लेगी और रेडियल लोड भी लेगी। हाई हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी रहती है इसकी, और उसके बाद स्टिफनेस भी अच्छी होती है। यहाँ पे रिजिडिटी आपको अच्छी मिलेगी, फ्रिक्शन कम होते हैं, एक्यूरेसी अच्छी होती है, बॉल के साइज कम होते हैं, फ्रिक्शंस भी यहाँ पे कम आपको मिलेंगे। और हाई स्पीड के लिए इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, क्योंकि हाई स्पीड में इसमें स्मूथली रन करती है लो फ्रिक्शन के साथ, तो हाई स्पीड परफॉर्मेंस इसका बेयरिंग का अच्छा होता है। दोस्तों आशा करता हूं आज का वीडियो देखने के बाद आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि कितने टाइप्स की नॉर्मली बेयरिंग्स होती हैं, और आप इसके हिसाब से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि यहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं या कहीं पे भी आपके जो यूजेस हैं वो किस टाइप के बेयरिंग्स के हैं। तो इससे दोस्तों फायदा ये होगा कि आप जान पाएंगे कि हम उस बेयरिंग को वहां पे क्यों यूज कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।